हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जानते हैं कि शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लाइक रेखा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन इस सेंटेंस में सभी जितने भी शब्द दिए हुए हैं वर्ड्स, सबका काम और उद्देश्य अलग अलग है। जैसे रेखा किसी लड़की का नाम है, इज मुख्य क्रिया हो गई, ए एक वचन या अथवा अनिश्चित बताने के लिए है, वेरी तो किसी गुण को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल क्या है, लड़की का गुण बता रहा है, गर्ल यानी लड़की यानी नाउन है। इसीलिए किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। और किसी सेंटेंस में इन्हीं सब शब्दों को अलग इनका नाम दिया गया है इनके काम के आधार पे, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद। हिंदी में भी आता है, हिंदी ग्रामर में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी आता है। तो अर्थात सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली कितने हैं? 8 हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वर्ड अपने आप में कोई विशेष पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, ठीक है। उनके प्रयोग के आधार पर वर्ड कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। जैसे कि बैट्समैन स्कोर्ड ओनली 1 रन इन द लास्ट ओवर ऑफ द मैच, यहाँ पे रन हो गया। यहाँ पे द सोल्जर रन फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे रन का मतलब रन बनाए बैट्समैन ने कि लास्ट ओवर में केवल 1 रन बनाया, तो ये रन का मतलब है रन बनाया, यानी कि इसमें एक ये नाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस रन का मतलब एक क्रिया की तरह हो रहा है, ठीक है। पहले वाक्य में रन शब्द नाउन के रूप में और दूसरे वाक्य में क्रिया के रूप में। रन मीन्स दौड़ना, है ना। इस रन का मतलब है दौड़ना, तो इस तरह से बदल सकता है। तो इसी पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो नाउन में हम देखते हैं कि नाउन को पहचाने कैसे, इसकी परिभाषा क्या है ना। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको पहले पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। द मंकी लाइक्स बनाना, मंकी को बंदर को बनाना पसंद है यानी केले पसंद है। नितिन गोज़ टू द फेयर, नितिन मेला देखने जाता है। गोइंग अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट, यानी कि बिस्तर पे जल्दी सो जाना या जाना जल्दी सोना अच्छी एक आदत है। इस सेंटेंस में मंकी, बनाना, नितिन, फेयर, बेड एंड हैबिट शब्द किसी न किसी जानवर हो या व्यक्ति या जगह या वस्तु के नाम हैं, इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, या कह सकते हैं नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड इमोशन। इमोशंस भी इसमें आते हैं, है ना, जैसे गुड हैबिट। तो अर्थात नाउन हिंदी में कहते हैं कि संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर के नाम होते हैं, उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम अपनी क्लासरूम को देखें तो क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें होंगी, टेबल, फैन, चेयर, ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम, ये सब नाउन है, किसी न किसी चीज़ के नाम है। स्टूडेंट किसी इंसान को कहते हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है सचिन तेंदुलकर, रमेश, काजल, मोहन, ये पर्सन के नाम है यानी व्यक्तियों के नाम है, तो ये हो गए पर्सन्स। टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, बिस्किट, ये वस्तुओं के नाम है, चीज़ों के नाम हैं, तो ये भी नाउन कहलाएंगे। प्रयागराज, मेरठ, बाराबंकी, लखनऊ, ये सिटी के नाम है, ठीक है, शहरों के नाम हैं, तो शहरों के नाम या जगह के नाम भी नाउन होते हैं। काऊ, गाय, बफेलो, भैंस, गॉट, बकरी, शीप, भेड़, ये जानवरों के नाम हैं, जो कि ये भी नाउन हो गए। हैप्पीनेस, खुशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये वर्ड्स जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये भी हमारे नाउन कहलाते हैं। अब देखेंगे हम कि काइंड्स ऑफ नाउन,
नाउन के प्रकार कितने हैं? अलग अलग प्रकार हैं और इसमें कुल 5 प्रकार हैं। नाउन के प्रकार भी होते हैं। ये तो नॉर्मली बता दिया कि हाँ इन इन चीज़ों को हम नाउन कह सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग डिफरेंस होता है कि कौन कौन से प्रकार हैं नाउन के। जैसे है पहला प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है और इसको पहचानते कैसे हैं। तो पहले कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। लिखा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड। महात्मा गांधी इंग्लैंड गए। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। साल का पहला महीना जनवरी होता है। इन सेंटेंसेस में क्या हुआ है कि जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है वो किसी विशेष व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, या किसी विशेष जगह के बारे में लाइक इंग्लैंड, है ना। महात्मा गांधी कोई विशेष व्यक्ति हो गए, विशेष जगह इंग्लैंड, विशेष कोई महीना यानी जनवरी, इनको बता रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब उनका एक नाम होगा, ठीक, जिससे हम किसी विशेष पर्सन, थिंग, प्लेस को या जानवर को समझ पाएँ कि हाँ उसका नाम है प्रॉपर, उसी को हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। ठीक। अब प्रॉपर नाउन जो होती है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो शब्द। अब जैसे है महात्मा गांधी, इसका एम जो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। किसी जगह का नाम है, इंग्लैंड है, इंडिया है, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। उसके बाद ये आपके लिए बच्चों एक्सरसाइज है। ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर नाउन छांटने हैं। बहुत सरल है। प्रॉपर किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ का प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगला है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आई लिव इन ए विलेज। मैं एक गाँव में रहता हूँ। हेयर इज़ अ पिक्चर। यहाँ एक तस्वीर है। ओपन ए बुक। एक किताब खोलो। बिट्टू सॉ बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। बिट्टू ने पक्षी देखे, जानवर देखे और पेड़ देखे। अब इन अंडरलाइन शब्दों में क्या है? जैसे विलेज है, पिक्चर है, बुक है, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज। इसमें क्या है कि ये जो शब्द दिए हैं तो ये विलेज, सभी गाँवों को हम विलेज ही कहेंगे जब तक उसका नाम नहीं पता होगा, है ना। रामपुर गांव है तो रामपुर कह देंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर किसी जगह का नाम हो गया। लेकिन अगर सिर्फ विलेज कह रहे हैं कि हाँ वह एक गांव में रहता है, तो विलेज शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि ये सभी गाँव के लिए प्रयोग किया जा सकता है विलेज। पिक्चर, सभी प्रकार के चित्रों के लिए हम पिक्चर कह देंगे। बुक, किसी भी प्रकार की या सभी प्रकार की किताबों को कह सकते हैं। अगर क्लास में टीचर जाता है, आपसे कहता है कि बुक निकालो, तो वो तो कॉमन सी बात बोल रहा है, यानी बुक का नाम नहीं बता रहा है। बुक तो हर किसी बुक को कहते हैं, तो वो कॉमन हो गई। तो आप कहोगे सर प्रॉपर उसका नाम बताओ, बुक का कौन सी बुक? तो अगर बोलते हैं हिस्ट्री निकालो, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नेम्स होते हैं जो सभी लोगों को, जगह को, जानवरों के लिए कॉमन होते हैं। अब जैसे बोला कि पक्षी, हमने पक्षी देखे, तो पक्षी तो कोई भी हो सकता है ना। सभी पक्षियों के लिए पक्षी शब्द यूज होता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे तोता हो, चाहे गौरैया हो, कोई भी हो। इसी तरह से। लेकिन अगर उसका नाम दे दिया स्पैरो, है ना, या मोर, पीकॉक, तो उसका प्रॉपर नाम हो गया। तो अगर मोर लिखा है तो वो प्रॉपर नाउन है, अगर पक्षी लिखा है तो वो कॉमन नाउन है। उसके बाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझने के लिए इस टेबल को देखो। प्रॉपर नाउन में देखो गंगा, यमुना, नर्मदा, नदियों के नाम दिए हुए हैं, ये प्रॉपर नाम। और यहाँ पे क्या लिखा? रिवर्स, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक। अगर हम कहते हैं मेरे गांव के बगल में एक नदी बहती है, तो नदी शब्द जो आया वो कॉमन नाउन में आएगा।
अगर हम कह दें मेरे गांव के बगल में गंगा नदी बहती है, तो गंगा कह दें या गंगा बहती है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ऐसे देखो, इसमें किसी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर हमने किसी बच्चे को नाम लेके बुलाया, सुधा इधर आओ या सुधा को बुला दो, तो प्रॉपर उसका नाम पता तो सुधा ही आएगी। अगर हम कह दें कि उस इंसान को या उस बच्चे को बुला दो या बच्चे को बुला दो, तो वो कहेंगे कौन से बच्चे को, तो वो फिर किसी भी बच्चे को बुला देंगे। इस तरह से समझते हैं, ठीक। ईडन गार्डन, PS बादी नैनी, है ना, पुदुचेरी, तो ये जगह के नाम है। और अगर हम कह दें हम किसी जगह जा रहे हैं घूमने, तो ये प्लेस का मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इतनी इसको आपको करना है। इसमें क्या करना है कि कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, ओके। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे नाउन जो हमेशा समूह में रहते हों या उनसे कोई समूह का पता चलता है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग। झुंड, कैटल मीन्स मवेशी, जो गाय भैंसे जानवर होते हैं, तो कैटल का झुंड, ग्रेजिंग मीन्स चर रहा है, हर्ड मीन्स झुंड। आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। एन आर्मी ऑफ सोल्जर इज कमिंग, सिपाहियों की एक आर्मी आ रही है। हेयर इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वो कक्षा 5 का छात्र है। आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज़, मैंने अपनी चाबियों का गुच्छा खो दिया है। तो इस सेंटेंसेस में हर्ड यानी झुंड, टीम, आर्मी, क्लास, बंच, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा समूह को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये समूह का बोध कराते हैं। हर्ड यानी जानवरों का समूह, टीम यानी खिलाड़ियों का समूह, आर्मी यानी सैनिकों का समूह, क्लास यानी विद्यार्थियों का समूह, बंच यानी चाबियों का समूह। तो इसमें समूह की बात होती है। तो ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। मतलब ग्रुप चीज़ों के या लोगों के या जगह के, मतलब ग्रुप का एक नाम हो, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक। अर्थात जिस नाउन शब्द से ग्रुप का बोध होता है, हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो लाइब्रेरी क्या है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी में एक बुक तो होती नहीं, बहुत सारी होती हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक, छड़ियों का एक बंडल, तो बंडल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज़, तो ऑर्चर्ड में क्या होता है, बगीचा होता है, ठीक है, फलों का बगीचा, तो उसमें एक पेड़ तो होगा नहीं, कई सारे होंगे। क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मीन्स भीड़, अब भीड़ किसी एक इंसान से नहीं होती, उसमें तो कई सारे लोग होते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ की जो एल्बम होती है उसमें भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। एक गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की एक गैंग, तो उसमें भी चोर जो होते हैं तो गैंग में आते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है कि खाली जगह भरना है। जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स, जिस किसी के समूह का जो शब्द होता है उसको इसमें भरना है, ठीक, यहाँ तक। अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल से आप समझते हैं कि कोई भी मटेरियल जिससे सामान बनता है, कोई भी चीज़ बनती हो। कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, चेयर लकड़ी की बनी है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी हुई है। द जैकेट इज़ मेड ऑफ लेदर, जैकेट लेदर की बनी हुई है। द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, खिड़की कांच की बनी हुई है। अब इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, जैसे वुड मीन्स लकड़ी, गोल्ड मीन्स सोना, लेदर मीन्स चमड़ा, ग्लास यानी शीशा, तो ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। ऐसे मटेरियल हैं जिनसे नए पदार्थ या वो नए सामान बना सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं, कोई वस्तु बनाई जाए। यानी सभी पदार्थ, वे शब्द जिनसे ऐसे पदार्थों का बोध हो जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, ओके। तो
इसकी परिभाषा होगी, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और ए सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन ऐसी वस्तुओं का नाम है जो कि जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई जा सकती है, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, लेदर, है ना। एग्जाम्पल में देखो, जैसे चेयर, टेबल, बेड, ये सब मेड ऑफ वुड यानी लकड़ी से बनते हैं। रिंग, बैंगल, इयररिंग्स, ये सब गोल्ड के बनते हैं। जैकेट, पर्स, बैग, ये सब लेदर के बनते हैं। मिरर, विंडो, ये सब ग्लास से बनते हैं। ठीक। मटेरियल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, यानी ये बहुवचन में नहीं होते हैं। अभी हम वचन भी आगे सीखेंगे, एक वचन, बहुवचन। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है कि मटेरियल नाउन को, जहाँ भी ये सारे मटेरियल नाउन्स हैं, इनको इसमें भरना है। अब पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चलो अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे लिखा, हेल्थ इज वी मस्ट लिव इन हारमनी। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम। ब्रेवरी ऑफ अब्दुल हामिद वॉज अनमैच्ड। अब इसमें जो अंडरलाइन शब्द हैं, हारमनी, फ्रीडम, क्लेवरनेस, विजडम, ब्रेवरी, ये ऐसे भाव हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आज़ादी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बुद्धिमानी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। अर्थात जिस नाउन से किसी क्वालिटी, एक्शन या अवस्था का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। Abstract means something which cannot be seen or touched but can only be felt or experienced। यानी abstract का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बट उसको फील कर सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, इतने ही आप सीख लेंगे तो यही लगभग आते हैं। क्वालिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, डार्कनेस, अंधकार, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कार्यों में कौन कौन से? लाफ्टर, हंसी, जजमेंट, न्याय। अवस्थाओं में कौन कौन सी? चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, जवानी, पोवर्टी, गरीबी, स्लेवरी, दास्ता। अब आपके लिए एक्सरसाइज है जो कि इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करके उसको अंडरलाइन करना है। और ये मिसलीनियस है, इसमें सभी पांचों प्रकार के नाउन के बारे में इसमें दिया होगा और आपको इनके नाम लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि किस प्रकार का नाउन है, इसमें नाउन के प्रकार लिखना है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है मुंबई, गंगा, जनवरी, डॉक्टर, है ना। तो इसमें लिखा है कि अंडरलाइन द ओड वन आउट द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ नाउन। अब इसमें ओड बताना है जो सबसे अलग हो। मुंबई शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, जनवरी महीने का नाम है, लेकिन डॉक्टर ये कॉमन है ना, ये सारी प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो हमें ऑड वन निकालना है, यानी सबसे अलग निकालना है। तो इनमें से ये अलग है, इसको हमने निकाल लिया। ठीक, और यहाँ पे अंडरलाइन द ओड वन आउट ऑन द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ नाउन एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एज ए डॉक्टर। इसी तरह से ये सारे करने हैं। और आज के लिए इतना ही, और अगले दिन अगला टॉपिक होगा।